बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं अलीम ख़ान की सोसाइटी पार्क व्यू में, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो आपको दरिया के किनारे पर ले चलते हैं। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि किस तरह के मनाज़र हैं। तो अलीम ख़ान की सोसाइटी ये कब बनी, कैसे बनी, इस हवाले से भी वहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से हमें बताया गया कि शुरू में सोसाइटी की कुल ज़मीन, कुल रकबा था 790 कनाल। कितना था? 790 कनाल, सिर्फ़ और सिर्फ 790 कनाल। लेकिन अब ये फैलती फैलती बच्चे जनती जनती बच्चों को जन्म देती देती 790 कनाल, और अब है 31,000 कनाल। आप अंदाज़ा करें कि आप 790 को 1,000 पर ले जाएं और कितने गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सोसाइटी को कितना ज़्यादा वसी किया गया। हम यहाँ पे जैसे ही सोसाइटी के गेट के अंदर दाखिल हुए तो इर्द गिर्द देखा तो नज़र ही नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे कोई तबाही हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल अमन, बिल्कुल सुकून, कहीं पे पानी नज़र नहीं आ रहा, जैसा कि हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम आगे गए तो फिर आगे की सूरत हाल कुछ और ही नज़र आती है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये है दरिया का किनारा, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। दरिया के किनारे के ऊपर भी आपको साइड पे मकान बने हुए नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए कि किस तरह से गाड़ियाँ, कारें ये कहाँ से आ गई। ये उन लोगों की है जो अपने घर छोड़ के कहीं और जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करना मुनासिब समझा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देखने के लिए आ रहे हैं कि अलीम ख़ान की सोसाइटी कैसी है, कहाँ पे पानी खड़ा है। आपको जगह जगह पर पानी तालाबों की सूरत में खड़ा नजर आया, और निकासी के लिए इंतजामात भी किए जा रहे हैं। हमने जब वहाँ पे कुछ लोगों के साथ गुफ्तगू की, गो कि हम उनको कैमरे के सामने नहीं लाए, लेकिन उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो आपके सामने रखते जा रहे हैं। एक तो ये बताया गया कि किस तरह से कितनी ज़मीन थी, सिर्फ और सिर्फ 790 कनाल, और उसको बना दिया गया, और तोसीक करते 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 ले गया 31,000 कनाल तक। और ये पूरी की पूरी सोसाइटी तकरीबन 4 किलोमीटर में फैली हुई है, और दरिया के बिल्कुल ऐन ऊपर दरिया के किनारे पर है ये। और दरिया के किनारे पर भी इसलिए ये आगे के आगे जाना नामुमकिन था, वरना ये सोसाइटियाँ और भी आगे दरिया के अंदर चली जाती। और जहाँ पे ये सोसाइटी बनी हुई है किसी दौर में पूरा का पूरा ये इलाका दरिया की गुजरगाह थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरिया सुकड़ता चला गया और कब्जा माफिया सामने आता चला गया। जहाँ पे हमने ये बात करनी है कि अलीम ख़ान की तरफ से, गो के वो कहते हैं, उनकी तरफ से बाकायदा वजाहत जारी की गई है कि ये कैसे मैंने सोसाइटी खरीदी। कहा जा रहा है कि इन्होंने सोसाइटी किसी शमशाद नामी शख्स से खरीदी थी, और वो बैंकरप्ट हो चुका था। सिलक बैंक की तरफ से उनको कर्जा दिया गया, जब वो कर्जा ना चुका सका तो फिर इस सोसाइटी को यूं समझे कि बैंक की तरफ से उनसे कब्जा वापस ले लिया गया, और फिर ये सोसाइटी बेच दी। अलीम ख़ान की तरफ से ये सोसाइटी खरीद ली गई, और उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि अलीम ख़ान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और ये 31,000 तक ले गए। यकीनी तौर पर 31,000 तक अलीम ख़ान ही लेके गए, लेकिन इन्होंने कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि इन्होंने ज़मीन ख़रीदी है। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे इन्होंने ज़मीन ख़रीदी, और उनका ये कब्ज़ा ही था, दरिया के ऊपर कब्ज़ा था। हो सकता है कि उनके नाम पर ये ज़मीन हो। अलीम ख़ान की तरफ से यकीनी तौर पर इसकी अदायगी की गई है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोट कुटापा करके इनकी तरफ से और लोगों की ज़मीन भी हथियाई गई हो, उनको भी पैसे दे के ज़मीन खरीद ली गई हो। बात हम कर रहे थे कि किस तरह से सोसाइटी डूबते डूबते बची, बल्कि कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सोसाइटी बिल्कुल डूब गई। और मीडिया की तरफ से बताया गया कि फर्स्ट फ्लोर यानी कि पहली मंजिल जिसको कहते हैं कि बुनियादों के ऊपर जो मकान थे वो सारे के सारे पहली मंजिल डूब गई, फर्स्ट फ्लोर जिसको कहते हैं, और सेकंड फ्लोर पर लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। कहते हैं कि 10 फुट तक पानी आया, यकीनी तौर पर 10 फुट तक पानी आया, और वो सिल्वर ब्लॉक में पानी आया था, और सिल्वर ब्लॉक में एक भी घर नहीं है। खाली जगह पर 10 फुट पानी आया था, तो बाकी जितने भी घर हैं हमने वहाँ पे जाके देखा कि एक भी घर ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि ये मुकम्मल तौर पर 10 फुट तक, 11 फुट तक, बल्कि आजकल तो 14 फुट भी पहली स्टोरी की ऊंचाई होती है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी पहली स्टोरी डूब गई हो, फर्स्ट फ्लोर डूब गया हो, या पहली मंजिल पूरी की पूरी डूब गई हो, 10 फुट तक, 9 फुट तक पानी आ गया हो। बिल्कुल ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया। बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा 4 फुट तक पानी आया था, और वहां पे जो लोगों का नुकसान हुआ, किसी का कालीन डूब गया, किसी के बेड डूब गए, किसी की फ्रिज डूब गई, इसी तरह से लोगों का सामान जो जमीन पर पड़ा हुआ था वो डूब गया। तो यहाँ पे हमने ये भी बात करनी है, आप खुद बताइए कि
क्या पानी यकदम क्लाउड बरस्ट हुआ था, नहीं, बल्कि 2 दिन तक वहाँ पे पानी आता रहा, जमा होता रहा। 2 दिन में फिर ऊंचाई तक पानी चला गया। कितनी ऊंचाई तक गया? पानी गया है 4 फुट या 4.5 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ऊंचा पानी नहीं गया। अगर कोई कहता है कि इससे ऊंचा पानी गया है तो वो बिल्कुल गलत बयानी करता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। और ऐसा ही झूठ बोलता है जिस तरह से ये कहा गया कि ये नहर वो उबल गई है, नहर किनारों से बाहर हो गई है। हालांकि नहर आपको हमने अपने व्लॉग में बताया कि कितनी नीचे थे। और ये भी देखें कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो पौधे लगाए गए हैं कश्तियों में, ये कश्तियाँ कहाँ पे खड़ी हैं? ये नहर के पेंदे पे खड़ी हैं। और यही सूरत हाल उन दिनों की है जिन दिनों बारिश होती रही, शदीद बारिश हुई है। जैसे ही यहाँ पे पानी ज़्यादा आना शुरू हो गया, बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो पीछे से BRB से नहर को बंद कर दिया गया। लाहौर में अगर बहुत ज़्यादा पानी आ भी जाता तो ये नहर ऐसी थी कि सारे के सारे लाहौर के पानी को बड़ी आसानी के साथ खींच सकती थी। बात हम अलीम खान की कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने कब्ज़े की हैं, बिल्कुल उन्होंने कब्ज़े की हैं, और उनकी साख जिस तरह से डूब गई है, उसको बहाल करने के लिए एक तवील अरसे की ज़रूरत होगी। उनकी तरफ से बेशक वजाहतें की गई हैं, लेकिन हर मामले में उनको भी कसूरवार ठहराया नहीं जा सकता। अलीम खान के बारे में यह कहा जाता है कि जैसे ही सैलाब आया, जैसे ही वहाँ पे पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, अलीम खान वहाँ पे चले गए। वो छुप के नहीं बैठ गए, वो वहाँ से भागे नहीं हैं। 2 दिन तक, पहले 2 दिन वो वहीं पे रहे। उनके एक दूसरे साथी हैं, बल्कि उनके शायद मुलाजम है शुएब सिद्दीकी साहब, जिनका नाम है, जो CEO हैं इस सोसाइटी के। तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे, इमरान खान के बड़े वो मतवाले थे। चूँकि वो अलीम खान के साथी थे, अलीम खान के साथ PTI में आए और अलीम खान के साथ ही PTI से निकल गए। अलीम खान की तरफ से इमरान खान पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, बाकी हुकूमतों पर भी उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है। बहरहाल इन इल्ज़ामात का जवाब देना तो उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम सोसाइटी की सूरत हाल आपको साथ साथ दिखाते भी जा रहे हैं और साथ साथ कमेंट्री भी करते जा रहे हैं, हर मामले में अलीम खान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हर इल्ज़ाम से उनको बरी और जुम्मा भी करार नहीं दिया जा सकता। उनकी तरफ से मुकम्मल कोशिश की गई, पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह भी सोसाइटी को बचा लिया जाए, सोसाइटी डूबने से बच जाए, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। इनकी तरफ से बंद बांधा गया, लेकिन बंद कैसे बांधा गया? कच्ची मिट्टी से बंद बांधा गया। एक तरफ इनकी तरफ से बंद बांधा गया दरिया वाली साइड पे, और पानी चुहंग वाली साइड से इस सोसाइटी में दाखिल हो गया। फिर ये सोसाइटी डूबती चली गई, और डूबी कितनी है? वही 4 फुट या ज्यादा से ज्यादा 4.5, और ज्यादा से ज्यादा भी 5 फुट से ज्यादा ऊंचा पानी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं गया, किसी एक घर में भी नहीं गया। जो कहते हैं कि पहला फ्लोर डूब गया, वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अलीम खान की तरफ से जो कुछ भी हो सकता था, जो भी मुमकिन था, उन्होंने ना सिर्फ खुद बल्कि उनके लोग वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गए। अलीम खान ने तो क्या इमदादी कार्रवाइयाँ करनी थी, ना इन्होंने किसी की मंजी सर पे उठानी थी, ना किसी का इन्होंने चरखा, वैसे चरखे आजकल नहीं होते, ना कोई इन्होंने किसी की फ्रिज उठानी थी, ना इन्होंने किसी की कुर्सी उठानी थी, ना कोई और सामान उठाना था। बहरहाल जो भी इनसे मुमकिन हो सका, इन्होंने उन लोगों की मदद करने की कोशिश की। और पानी के निकास के लिए ये देखिए कि किस तरह से मशीनरी लगी हुई है। ये भी इनकी तरफ से पहले दिन से, जैसे ही पानी नीचे गया तो इनकी तरफ से ये सारा कुछ होने लगा था। बात हम कर रहे थे कि अलीम खान को बरी ज़िम्मा भी करार नहीं दिया जा सकता, ना सारे का सारा इल्ज़ाम इन पर धरा जा सकता है। तो जो इनकी तरफ से कोशिश की गई, पहले पता चल गया था कि किस तरह से क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और ये इस्लामाबाद में भी हुए थे, पंजाब के भी इलाकों में हुए थे। जितनी वहाँ पे तबाही हुई थी, उसी वक्त इनको चाहिए था कि बंद बांधने की कोशिश करते। इन लोगों की तरफ से, अलीम खान की तरफ से सोसाइटी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई, मुकम्मल कोशिश की गई, लेकिन थोड़ी सी ताखीर के साथ। अगर यही बंद 10-15 दिन पहले बांध लिए जाते तो फिर सोसाइटी का इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। सोसाइटी का नुकसान इसी वजह से हुआ है कि इनकी तरफ से जो इमदादी कार्रवाइयाँ की गई, सोसाइटी को बचाने के लिए जो कोशिश की गई, वो वक्त गुजरने के बाद की गई थी। इधर आप मिट्टी के जितने मर्जी ढेर लगा दें, जब पानी आ रहा होता तो कच्ची मिट्टी को बहा के ले जाता है। अब यह पता चला है कि रूडा की तरफ से और हुकूमत की तरफ से पैसे इकट्ठे करके, जबकि अलीम खान की सोसाइटी के लोगों से भी पैसे लिए जा रहे हैं। जब रूडा की तरफ से मंजूरी दी गई, उसके बाद से रूडा चार्जेस की मद में 70,000 रुपया एक मरले का लिया जा रहा है। लेकिन लोगों की तरफ से जब एतराज किया गया, बहुत ज्यादा ही लोगों की तरफ से इस पर बात की गई, तो अब यह पता चला है कि 40,000 रुपया मरला कर दिया गया है। ये भी अलीम खान और सोसाइटी की उन लोगों पर बड़ी मेहरबानी है जो वहाँ पे प्लाट खरीदेंगे। तो ये भी कहा जा रहा था
کہ ان کی साख तबाह हो गई, इनकी जितनी वैल्यू थी बर्बाद हो गई, इन्होंने जो कुछ कमाया था सारा कुछ ज़ाया हो गया। वो जो कमाया था, जो पैसा कमाया था वो ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि इनकी वैल्यू कम हुई है, इनकी साख मुतासर हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोग अपने घर बेच कर चले जाएंगे। तो नाजरीन, मेरा यह तज़किया है कि वहाँ पे जो कुछ हो चुका है, वहाँ पे जिस तरह से पहले प्लाट थे उनकी कीमतों में यकीनी तौर पर कमी आएगी, लेकिन जितनी ये सोसाइटी अब महफूज होने जा रही है, आप यूँ समझ लें कि अब ये सोसाइटी नहीं रही बल्कि ये एक किला बन जाएगी, और जो लोग यहाँ से अपने घर बेच के यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएंगे, इस इलाके को छोड़ देंगे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि अब सोसाइटी को एक किला की सूरत दी जा रही है। इससे पहले अलीम खान को और करीबी जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा तबाही बर्बादी बारिशों से, दरिया के पानी से आ सकती है। अगर इनको अंदाज़ा होता तो पहले ये इंतजाम करके रख लेते। वो क्या कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, तो देखने से ही बंदे को यकीन आता है। अब जबकि दरिया ने बता दिया, पानी ने बता दिया कि कितनी मार कर सकता है, कितनी तबाही मचा सकता है, तो उसके बाद इनके पास अभी बहुत वक्त है अपने इंतजामात करने का। पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 130 अरब रुपया यहाँ पे वाल के लिए, दीवार के लिए, बंद के लिए दिया जा रहा है, और उसमें रूडा की तरफ से कहा गया है कि 70 अरब रुपया हम देंगे। तो इस तरह से 200 अरब रुपया इकट्ठा होके बंद बांधने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 300 फुट चौड़ा ये बंद होगा। फिर सुन लीजिए कि बंद की जो चौड़ाई है वो होगी 300 फुट और उसकी जो ऊंचाई है वो होगी 27 फुट। तो ये इन सोसाइटियों को बचाने के लिए, अलीम खान की सोसाइटी नहीं बल्कि लाहौर पूरे को बचाने के लिए ये बांध इस साइड पे बांधा जाएगा। तो क्या दूसरी साइड पे भी बांध बांधा जाएगा? अगर दूसरी साइड पे बांध नहीं बांधा जाता तो फिर आप समझ लें कि दूसरी तरफ तबाही है। अगर दूसरी तरफ बांध बांध लिया जाता है, पानी ज्यादा आ जाता है, तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि पिछली आबादियां डूबती चली जाएंगी और अगली आबादियों को पानी के तेज तरीन बहाव का सामना करना पड़ेगा। दोनों सूरतों में सूरत हाल खतरनाक मजीद हो सकती है। इसका फिर इलाज क्या हो सकता है? इसका एक ही इलाज है, अपने दरियाओं को साफ करें, अपने दरियाओं को बेहतर करें। जिस तरह से नहरों की सफाई होती है, इसी तरह से आजकल तो नहरों की सफाई भी छोड़ दी गई है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फौज को लगा दिया गया था भल सफाई पर। आजकल काश्तकार जमीन भी नहरों की सफाई उस तरह से भल सफाई नहीं करते जिस तरह से माजी में किया करते थे। एक तो नहरों की सफाई नहीं हो रही, लेकिन उसका कोई सैलाब के साथ इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन दरियाओं की सफाई ना होने से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी तबाही होती है। दरिया फिर अपना रास्ता खुद बनाता चला जाता है। जिस तरह से अब दरिया की तरफ से ये रास्ता बनाया गया है, अगर आप दरिया को उसका हक दे देंगे, उसका रास्ता दे देंगे, तो आपको वो कुछ भी नहीं कहेगा। बल्कि ना सिर्फ ये कि कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि आपके लिए वो सूदमंद होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके जानवरों के लिए, आपकी फसलों के लिए। वो दरिया आपके लिए कितना ज़्यादा सूदमंद फायदेमंद हो सकता है, ये हमें बिल्कुल पता है। इसमें शक वाली कोई गुंजाइश, कोई बात नहीं है। आ जाते हैं फिर अलीम खान की सोसाइटी में। जैसा कि कहा कि हम वहाँ पे गए, ये भी हमने सुना था कि हबीब अकरम की टीम के साथ इन लोगों की तरफ से बदतमीजी की गई है, उनके कैमरे छीन लिए गए और शायद कोई कई घंटों के बाद उनके कैमरे और दीगर सामान उनको वापस किया गया और उन पर शायद तशद्दुद भी किया गया। हमने इस वीडियो का ज़्यादा हिस्सा जो आप देख रहे हैं वहीं पे खड़े होके, वहीं पे मौजूद रह के बनाया है, लेकिन हमारे साथ किसी किस्म की कोई ना बदतमीजी तो क्या वहाँ पे हमें किसी ने नहीं रोका कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों वीडियो बना रहे हैं। हमने अपनी मर्जी से जहाँ पे चाहा वहाँ पे जाके वीडियो बनाई है। अब पता चला है कि अलीम खान अपनी सोसाइटी को लोगों को कोई इंसेंटिव भी देने जा रहे हैं। एक तो उनकी तरफ से ये 40,000 रुपया कर दिया गया है फी मरले का, जो पहले 70,000 रुपया था, और इसके साथ साथ अपनी सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर किला बंद करने के लिए वो अपनी ज़ाती कोशिशें भी जारी रखे हुए। एक तो हुकूमत की तरफ से, रूडा की तरफ से वो बांधा जा रहा है, और इसके आगे फिर सोसाइटी अपना बंद भी बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बंद कब बांधा जाना चाहिए, ये फौरी नौयत के करने के फैसले हैं। देखते हैं कि अलीम खान साहब अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, इसको किला बंद करने के लिए कितनी तेजी दिखाते हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।